ऋग्वेद भाष्य भूमिका। यह ग्रंथ आचार्य प्रथम सेमेस्टर एवं आचार्य द्वितीय सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह कृति प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचार्य की रचना है। आचार्य प्रथम सेमेस्टर में इस ग्रंथ में प्रतिपादित ऋग्वेदस्य अव्यर्हितत्वात् आदौ व्याख्यानम् उचितम् इति पूर्वपक्षः। यजुर्वेदस्य आदौ व्याख्यानम् उचितं यतोहि यज्ञानुष्ठानार्थत्वात् इति उत्तरपक्षः। वेदलक्षण विचारः प्रमाणलक्षणं वेद सद्भावे प्रमाणाभावः इति पूर्वपक्षम् अधिकृत्य वेदमन्त्राणाम् अनवबोधकत्वं वेदमन्त्राणां संदिग्धार्थबोधकत्वं वेदमन्त्राणां विपरीतार्थबोधकत्वं वेदमन्त्राणाम् अधिगतार्थबोधकत्वं वेदस्य लक्षणप्रमाणनिर्णयः मंत्रभागस्य प्रामाण्ये जैमिनिसूत्राणि विधिभागस्य प्रामाण्ये जैमिनिमतम् अर्थवादभागस्य प्रामाण्ये जैमिनिमतम् वेदस्य अपौरुषेयत्वसिद्धिः। इतने विषय आचार्य प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित हैं इस ग्रंथ के अंतर्गत। और आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के लिए निर्धारित विषय हैं मंत्रस्य लक्षणं ब्राह्मणस्य लक्षणं मंत्राणां त्रैविध्यं वेदाध्ययनाधिकारः वेदाध्ययनस्य फलं वेदार्थज्ञस्य प्रशंसा वेदशब्द निर्वचनं वेदस्य वेदत्वं वेदस्य विषय प्रयोजनादि अनुबंध चतुष्टयस्य निरूपणं वेदस्य विषयः वेदस्य प्रयोजनं वेद संबंध विचारः अपर विद्यारूपाणां वेदस्य षडंगानां समुद्देशः शिक्षायाः प्रयोजनं कल्पस्य प्रयोजनं व्याकरणस्य प्रयोजनं निरुक्तस्य प्रयोजनं छन्दसः प्रयोजनोपन्यासः ज्योतिषस्य प्रयोजन निर्देशः पुराण न्यायादि चतुर्दश विद्यास्थानानां वेदार्थ ज्ञानोपयोगित्वं वेद विद्या ग्रहणे अधिकारी विशेषः। ये विषय आचार्य द्वितीय सेमेस्टर में निर्धारित हैं जो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में प्रतिपादित हैं। ये भाष्यकार सायण ने तैत्तिरीय संहिता ऋग्वेद संहिता सामवेद संहिता कांड संहिता अथर्ववेद संहिता तैत्तिरीय ब्राह्मण तैत्तिरीय आरण्यक ऐत्तिरीय ब्राह्मण ऐत्तिरीय आरण्यक तांड्य महाब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण सामविधान ब्राह्मण देवताध्याय ब्राह्मण आर्षेय ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मण संहितोपनिषद ब्राह्मण वंश ब्राह्मण तथा शतपथ ब्राह्मण पर भाष्यों का प्रणयन किया है। ये बात जरूर है कि शुक्ल यजुर्वेद की कांड संहिता में किया है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता में जो इस समय 2 शाखाएं उपलब्ध हैं उसमें सायण का भाष्य नहीं है, क्योंकि महिम भोजे प्रशासति उपटाचार्य ने भोजराज के शासनकाल में इस शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता पर भाष्य लिखा था, अतः इन्होंने नहीं किया। उसके बाद किए हैं ये सायणाचार्य। प्रत्येक भाष्य के आरंभ में तत्समितोपयोगी तथ्यों का संकलन किया गया है। तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका आदि भाष्य भूमिकाओं में वेद संबंधी परंपरागत सिद्धांतों का प्रामाणिक विवरण प्रतिपादित है। भाष्यकार सायण का आविर्भाव काल पंचदश शतक का प्रथमार्ध है।
सायण का नाम कर्नाटक शैली सायणा पर अवश्य है, तथापि इन्हें अस्माकम आंध्राणाम के उल्लेख से और सायण के जो भागिनीय हैं अहोबल, आंध्र की भाषा तेलुगु का व्याकरण में संस्कृत में लिखने से उनका आंध्र प्रदेशीय होना प्रमाणित होता है। ऋग्वेद के प्रथम अनुवादक विल्सन ने ट्रांसलेशन ऑफ ऋग्वेद में लिखा है कि निश्चित रूप से सायण का वेद ज्ञान इतना अधिक था जितना कोई भी यूरोपीय विद्वान रखने का दावा नहीं कर सकता। वे स्वयं अपनी जानकारी से अथवा अपने सहायकों के द्वारा वेद के परंपरागत अपनी जानकारी से या अपने सहायकों के द्वारा वेद के परंपरागत अर्थों से नितांत परिचित थे। सायण भाष्य के प्रथम यूरोपियन संपादक मैक्स मूलर ने इंट्रोडक्शन ऋग्वेद में लिखा है, यदि सायण के द्वारा की गई अर्थ की लड़ी हमें नहीं मिलती तो हम इस दुर्भेद्य किले के भीतर प्रवेश ही नहीं पा सकते थे। वास्तव में सायण अंधे की लकड़ी ब्लाइंड्समैन्स स्टिक हैं। ये सायण ने परंपरागत अर्थ बहुत निरुक्त के आधार पर भाष्यों अन्य परंपरागत अध्ययन के आधार पर किया है, जो अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है। अब इस ऋग्वेद भाष्य भूमिका में मंगलाचरण के रूप में श्लोक पठित हैं। 6 श्लोक हैं कुल। इनका व्याख्या विषय प्रतिपादन के पूर्व अपेक्षित है। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है, वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम उपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्यासु तन्नमामि गजाननम। ये मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है। वागी इसका अर्थ है ब्रह्मा आदि, सुमनसः माने देवता, सर्वार्थानाम उपक्रमे सब प्रकार के कार्यों के आरंभ में, यम माने जिसको, नत्वा माने नमस्कार करके नमन करके, कृतकृत्या स्युः कृतकृत्य होते हैं, अर्थात अपने कार्य जिसको प्रणाम कर लेने पर पूरे हो जाते हैं। तम ऐसे गजाननम हाथी के मुख वाले गणेश जी को नमामि मैं प्रणाम करता हूँ। द्वितीय श्लोक है मंगलाचरण का, यस्य निश्वसितं वेदाः यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम। विद्यातीर्थमहेश्वरम, विद्यातीर्थ के रूप में उस महेश्वर को वंदे वंदना करता हूँ। यस्य माने जिनके, निश्वसितम माने निश्वास के रूप में, वेदाः वेद हैं, और यह जिन्होंने अखिलम जगत अखिल जगत को, समस्त जगत मंडल को वेदेभ्यः वेदों से निर्ममे रचा है। तृतीय श्लोक है, यत् कटाक्षेण यद्रूपम तदद्बुक्कमहीपतिः आदिशत् माधवाचार्यम वेदार्थस्य प्रकाशने। यत् कटाक्षेण, जिन विद्यातीर्थ महेश्वर की कृपा कटाक्ष से, तद्रूपम दधत् उनके स्वरूप को धारण करते हुए, बुक्क महीपति ही राजा बुक्क ने, माधवाचार्यम माधवाचार्य को, वेदार्थस्य प्रकाशने वेद के अर्थ को प्रकाशित करने, वेद की व्याख्या करने के लिए आदिशत आदेश दिया। तैत्तिरीय भाष्य के प्रारंभ में उल्लेख है, सप्राह नृपतिम राजन सायणार्थो ममानुजः सायणार्यो ममानुजः सर्वं वेत्तेष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम। ये श्लोक जो है तैत्तिरीय भाष्य के आरंभ में
प्राप्त होता है। माधवाचार्य ने राजा से कहा, बुक्क राजा से, यह मेरा छोटा भाई जो सायणाचार्य है वेदों की सब बातों को जानता है, अतः इसे ही व्याख्या कार्य के लिए नियुक्त कीजिए। बुक्क राजा से कह रहे हैं। माधवाचार्य समर्थ होते हुए भी किसी कारणवश राजा बुक्क के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तब राजा बुक्क ने सायणाचार्य को इस कार्य के लिए आज्ञा दिया। अपने अग्रज एवं परम विद्वान पर अतिशय श्रद्धा होने के कारण और उन्हीं से प्रेरित होने के कारण सायणाचार्य ने अपने ग्रंथों के अनेक स्थलों में रचयिता के रूप में माधवाचार्य का उल्लेख किया है। इस मंगलाचरण का चतुर्थ श्लोक है, ये पूर्वोत्तर मीमांसे ते व्याख्या याति संग्रहात् कृपालुर्माधवाचार्यो वेदार्थ वक्तुमुद्यतः। ये पूर्वोत्तर मीमांसे, जो पूर्व मीमांसा वेद का कर्मकांड विषयक विचार और उत्तर मीमांसा वेद का ज्ञान कांड विषयक विचार है, ते अतिसंग्रहात् व्याख्याय, उनकी बहुत विस्तार से व्याख्या करने के पश्चात वेद के जिज्ञासुओं पर कृपालुर माधवाचार्य, अनुग्रह करके माधवाचार्य ने वेदार्थम वक्तुमुद्यतः, अनुग्रह करके माधवाचार्य वेद के अर्थ के प्रकाशन में उद्यत हुए। मंगलाचरण का 5वां श्लोक है मंगलाचरण का, आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्यात् व्याकृता पुरा यजुर्वेदोऽथ होत्रार्थ ऋग्वेदो व्याकरिष्यते। होत्रार्थम ऋग्वेदो व्याकरिष्यते। यज्ञेषु, यज्ञ के कार्यों में, आध्वर्यवस्य प्राधान्यात्, अध्वर्यो ऋत्विक संबंधी कर्म के प्रधान होने के कारण यजुर्वेदः व्याकृतः पुरा, पहले यजुर्वेद का व्याख्यान किया, क्योंकि ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिख रहे हैं, क्योंकि यजुर्वेद का भाष्य पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ आगे विचार आएगा कि जब ऋग्वेद का अभ्यर्हित होने के कारण ऋग्वेद का व्याख्यान पहले होना चाहिए था, क्यों यजुर्वेद का व्याख्या पहले किया, ये विचार किया जाएगा। अथ अब होत्रार्थम ऋग्वेद व्याकरिष्यते, होता नामक ऋत्विक संबंधी कर्म के लिए ऋग्वेद का व्याख्यान करेंगे। ये 5वां श्लोक है मंगलाचरण। मंगलाचरण का 6वां श्लोक है, एतस्मिन् प्रथमोऽध्यायः श्रोतव्यः संप्रदायतः व्युत्पन्नस्तावता सर्वं बोद्धुं शक्नोति बुद्धिमान। उतने से एतस्मिन् माने इस ऋग्वेद में, प्रथमोऽध्यायः प्रथम अध्याय को संप्रदायतः श्रोतव्यः संप्रदाय के अनुसार सुनना चाहिए, तावतः इतने से ही व्युत्पन्नः बुद्धिमान व्युत्पन्न हुआ बुद्धिमान व्यक्ति सर्वम बोद्धुम शक्नोति अपने आप सब अर्थात पूरे ऋग्वेद को समझ सकता है। अब विषय प्रारंभ करते हैं इस ऋग्वेद भाष्य भूमिका में प्रतिपादित। सर्वप्रथम विचार किया गया है अव्यर्हितत्वाद् ऋग्वेदस्यैव व्याख्यानम आदौ उचितम इति पूर्व पक्षः अत्र केचित् आहु। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ कहीं भी वेदों की चर्चा है वहाँ ऋग्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख है। जैसे पुरुष सूक्त में जो ऋचा उद्धृत है उसमें भी तस्माद्यन्या सर्वभूत ऋचा सामान्यजन्निरे, इसमें भी ऋचा पहले आया है। यजन पूजन करने योग्य एवं समस्त लोगों का हूयमान बुलाए गए उस परमेश्वर जिसका वर्णन सहस्र शीर्षा पुरुषः आदि जो मंत्रों में व्यक्त है, वही ऋग साम छंद और यजुः है। उसमें ऋग का प्रथम नाम है। यद्यपि इंद्रादयः तत्र तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्यैव इंद्रादिरूपेण अवस्थानात् अविरोधः। ये सायणाचार्य ने लिखा है। यद्यपि इसमें परमेश्वर कहने से इंद्रादि भी आए हैं, इसलिए यहाँ परमेश्वर कहने से किस प्रकार का अर्थ होगा, तो बता रहे हैं कि परमेश्वरस्यैव
इंद्रादि रूपेण अवस्थानात् अविरोधः, इसमें विरोध नहीं है। यद्यपि इंद्रादि देवताओं का भी यज्ञ में आह्वान होता है, तथापि वहाँ इंद्रादि रूप से अवस्थित परमेश्वर का उन मंत्रों द्वारा आह्वान किया जाता है। इस प्रकार समझ लेने से मंत्रों में किसी प्रकार के परस्पर विरोध की संभावना नहीं रह जाती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रयुक्त ऋचा है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिवः ससुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानमाहुः। ये मंत्र है। जो वाजसनेय शाखा के अध्येता भी कहते हैं यत् यद इदम आहु अमुम यज अमुम यज इत्येकैकं देवम एतस्यैव सा विशिष्टिरेष उहेव सर्वे देवाः। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रयुक्त है। तत् यद, जो कि एक एव देवता के प्रति अमुम यज, इसे यजन करो, अमुम यज, इसे यजन करो, ऐसा कहा गया है। एतस्यैव सा विशिष्टि ही, वह इस परमेश्वर की ही विशिष्टि है, अर्थात निर्माण है। उहेव सर्वे देवाः, उसके रूप में सब देवता हैं। तस्मात् सर्वैरपि परमेश्वर एव हूयते। अब यहाँ विचार किया जा रहा है, केवल ऋचाओं में उल्लेख होने से नहीं है ऋग्वेद का अभ्यर्हितत्व। ऋचाओं में पाठ प्राथम्य को देख करके श्रेष्ठ होना सिद्ध होता है। केवल इतनी बात नहीं है, यज्ञांग दार्ढ़ हेतुत्वात् अपि, क्योंकि यज्ञांगों को दृढ़ करने के कारण भी इसका अभ्यर्हितत्व सिद्ध होता है। ऋग्वेद का जो है श्रेष्ठ अभ्यर्हितत्व, सर्वाधिक सम्मान, ये अर्थ है। और ऋग्वेद का ही प्रथम व्याख्यान होना चाहिए। ये पूर्व पक्ष में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। यज्ञ संबंधी जो कुछ कार्य साम अथवा यजुर्वेद से संपन्न किया जाता है, जो तैत्तिरीय संहिता में आया है, वह शिथिल होता है, और जो ऋग द्वारा किया जाता है वह दृढ़ होता है। इस प्रकार के कथन से तो ऋग्वेद का ही अभ्यर्हितत्व है। अब दूसरे यह कि समस्त वेदों के ब्राह्मण भाग स्वाभिहितेर्थे विश्वासदार्ढ्याय, अपने वक्तव्य के संपन्न में विश्वास को दृढ़ करने के लिए हैं। तदेतत् ऋचा अभ्युक्तम इति ऋचमेव उदाहरन्ति। ऋग ने भी कहा है, ऐसा कहकर ऋग को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मंत्र कांडेष्वपि यजुर्वेद गतेषु तत्र तत्र अध्यर्युणा प्रयोज्या बहवः आम्नाताः। अध्यर्यु के द्वारा प्रयुक्त बहुत से ऋचाएँ उल्लिखित हैं। आथर्वणिकैरपि स्वकीय संहितायां ऋच एव बाहुल्येन अधीयन्ते, क्योंकि अथर्ववेद के आथर्वणिक जो लोग हैं, अथर्ववेद से संबद्ध अपनी संहिताओं में बहुशः ऋचाओं का ही पाठ करते हैं। इसलिए ऋचा का ही प्राथम्य ऋग्वेद का अभ्यर्हितत्व सिद्ध हो रहा है। सामवेद छांदोग्य उपनिषद में भी आया है कि सनत कुमार के प्रति नारद के वाक्य को बता रहे हैं। नारद के वाक्य को बता करके मुंडकोपनिषद में भी ऋग्वेदम भगवोद्धेमी यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम, यहाँ पर भी ऋग्वेद का पहले नाम आया है। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद मुंडक उपनिषद में। इस तरह से सर्वत्र उदाहरणीयम, कहीं जहाँ भी उदाहरण देंगे सब ऋग्वेद का ही अभ्यर्हितत्व आ रहा है। तो ये पूर्व पक्ष है, इसलिए उसका ही व्याख्यान आरंभ में उचित था। ये पूर्व पक्ष का निर्णय है। परंतु अब उत्तर पक्ष में विचार कर रहे हैं। यज्ञानुष्ठानार्थत्वात् यजुर्वेदस्यैव आदौ व्याख्यानम इति उत्तर पक्षः। यजुर्वेद का ही व्याख्यान पहले करना चाहिए, ये उत्तर पक्ष का निर्णय है। वेद का अध्ययन पारायण ऋग्वेद को ही प्रथम कहा है, तथापि अर्थ ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान को दृष्टि में रख कर के ही अपेक्षित होता है, और यज्ञ के अनुष्ठान में यजुर्वेद की प्रधानता है।
अतः यजुर्वेद का व्याख्यान आरंभ में जो किया गया वह उचित है। यजुर्वेद की प्रधानता किसी ऋग्वेद के द्वारा ही बताया गया है। ऋग्वेद में आया है 10वें मंडल में, ऋचामतः पोषमास्ति पुपुस्वान् गायत्रम तो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा तो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विमिमीत उत्वः। निरुक्तकार यास्क ने इस ऋग का तात्पर्य संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया है। ऋग्वेद के कर्मों का विनियोग कहते हैं। यह कह करके उन्होंने ही इस ऋग के प्रथम पाद का विवरण किया। ऋचामेकः पोषमास्ते पुपुस्वान्, होतक अर्चनी निरुक्त प्रथम अध्याय में आया है। अर्थात ऋचाम त्वः मंत्र में प्रयुक्त त्व शब्द का अर्थ एक है जो होता का विशेषण है। होत्री नामक एक ऋत्विक यज्ञ काल में स्वकीय वेद गतानाम ऋचाम पुष्टिम कुर्वन् आस्ते। भिन्न प्रदेशेषु आम्नातानाम ऋचाम संघम एकत्र संपाद्य एतावत् इदं शस्त्रम इति कृत्रिम करोति सेयम पुष्टि। होता नाम का एक ऋत्विक यज्ञ के अवसर में स्वकीय वेदगत ऋचाओं की पुष्टि करता है। भिन्न भिन्न स्थलों में आम्नात ऋचाओं का एक संघात बनाकर यह इतना शस्त्र है ऐसा निश्चय करना ही पुष्टि है। इस प्रकार से जो निश्चय कर रहे हैं ऋग्वेद से ही स्पष्ट हो रहा है। और अर्चनी व्युत्पत्ति के अनुसार अर्चनी इति अमुम अर्थ ऋक् शब्द आचष्टे अर्चते प्रशस्यते अनया देव विशेषः क्रिया विशेषः तत्साधन विशेषो वा इति ऋक् शब्द व्युत्पत्ति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ऋक् उसे कहते हैं जिसके द्वारा देव विशेष, क्रिया विशेष अथवा साधन विशेष की प्रशंसा की जाती है। अतः ऋक् ही अर्चनी है। और इस मंत्र में द्वितीय पादम विवृणोति, इस मंत्र में आया है जो द्वितीय पाद उसका अर्थ बता रहे हैं। गायत्रम एको गायति शक्वरीषु उद्गाता गायत्रम गायते स्तुति कर्मणः शक्वरीय ऋचः शक्नोतिस्तद यदा आविर्वृत्रम असकत हंतुम तत्शक्वरीणाम शक्वरित्वम इति विज्ञायते। स्तुत्यर्थक गायति से गायत्र निष्पन्न होता है। शक्वरी अर्थात ऋचाएँ, शक्नोति से निष्पन्न। तात्पर्य यह है कि जिन ऋचाओं के द्वारा वृत्र नामक असुर को मार सके, इसी कारण उन ऋचाओं को शक्वरी कहा है। उद्गाता नाम का एक ऋत्विक गायत्र नामक स्तोत्र को शक्वरी नामक ऋचाओं में गान करता है। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, अतः स्तुत्यर्थ गायति से प्रस्तुत में गायत्र शब्द को निष्पन्न समझना चाहिए। शक्वरी शब्द शक्नोति धातु से निष्पन्न है, जैसा कि किसी ब्राह्मण में इस प्रकार निर्देश है। वृत्रम शत्रुम हंतुम शक्नोति आभिर ऋग्भिः। अब तृतीय पाद की व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्मा नाम का एक ऋत्विक यज्ञ के अवसर में जब जब प्रणयन आदि कर्मों का प्रसंग उपस्थित होगा तब तब अनुज्ञा देता है। अर्थात जब उसे संबोधित करके यह कहा जाता है कि ब्रह्मन् अपः प्रणश्यामि, तब वह ओम प्रणय कह करके अनुज्ञा देता है। ब्रह्मा नाम का यह ऋत्विक सर्वविद होता है, अर्थात इसे वेदत्रयोक्त कर्मों का पूरा पता रहता है। इसलिए योग्यता के अनुसार उन कर्मों की अनुज्ञा देने एवं प्रमाद होने पर समाधान करने में वह समर्थ माना जाता है, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में व्यक्त किया गया है। एष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी तयोः अन्यतराम मनसा संस्करोति ब्रह्मा वाचा होता अध्वर्युः उद्गाता चान्यतराम, छांदोग्य उपनिषद में आया है। ब्रह्मा मनोरूप यज्ञ मार्ग का संस्कार करता है। यज्ञ में किसी प्रकार का प्रमाद न हो जाए, इसलिए मन के द्वारा यज्ञ का सम्यक अनुसंधान होना चाहिए और वाणी के द्वारा तीनों वेदों के मंत्रों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि
मन और वाणी ये दोनों यज्ञ के मार्ग हैं। होता, उद्गाता, अध्वर्यु वाग रूप मार्ग संस्कार करते हैं। ब्रह्मा मनोरूप मार्ग संस्कार करता है, मनोरूप मार्ग का। इस प्रकार से इस ऋग्वेद प्रातिशाख्य में ये ऋग्वेद का अव्यवहितत्व पूर्व पक्ष में उपस्थित करने के बाद अथर्ववेद, सामवेद आदि वेदों का उदाहरण देते हुए यजुर्वेद का ही प्रथम व्याख्यान करना चाहिए, ये स्पष्ट कर रहे हैं। ये चतुर्थ पाद में बता रहे हैं, यज्ञस्य मात्रा विमिमित एकः अध्वर्युः। अध्वरम युनक्ति, अध्वरस्य नेता। अध्वर्यु नाम का एक ऋत्विक यज्ञ की मात्रा स्वरूप को विशेष रूप से निष्पन्न करता है। मात्रा यहाँ स्वरूप के अर्थ में है, प्रयुक्त है। अध्वर्यु की स्वरूप निष्पादकता इस शब्द के निर्वचन से अवगत होता है कि अध्वर शब्द में जो अंत्य लोप होने पर अध्वर्युः ही अध्वर्युः बनता है। अध्वरयु, अध्वर में जो अकार है उसका लोप हो गया तो रेप का ऊर्ध्वगमन अध्वर्युः बनता है। जो अध्वर अर्थात यज्ञ को युनक्ति माने निष्पन्न करता है, अर्थात यज्ञ का नेता। यास्क ने यजुर्वेद के याग निष्पादकत्व को द्योतन करने वाला निर्वचन किया है। मंत्रा मननात्, छंदांसी छादनात्, स्तोमः स्तवनात् यजुर्यजते है। निरुक्त 7वां अध्याय में प्रयुक्त है, 7वें अध्याय में। इस प्रकार अध्वर्यु संबंधी यजुर्वेद में यज्ञ का शरीर निष्पन्न हो जाता है। उसी को लेकर के स्तोत्र और शस्त्र रूप इतर 2 अवयव सामवेद और ऋग्वेद के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अतः उपजीव्य होने के कारण यजुर्वेद का ही प्रथम व्याख्यान उचित है करके अव्यवहितत्वात् ऋग्वेदस्यैव आदौ व्याख्यानम उचितम इति पूर्वपक्षः, यज्ञानुष्ठानार्थत्वात् यजुर्वेदस्यैव प्रथमम व्याख्यानम इति उत्तरपक्षः। ये विचार किया गया है।